तो दोस्तों प्री सीजन डन डस्टेड हो चुका है। लास्ट गेम हम लोगों ने कल खेल लिया प्री सीजन का शाल्के के साथ। गेम अच्छा था, बात करेंगे 3-4 पॉइंट को और बात करेंगे जो नोटिसेबल पॉइंट है। एंड अगला मैच होगा, मतलब पहला मैच होगा ला लीगा के एस्पेनियोल के साथ। पहला ही आवे मैच है। एस्पेनियोल टफ टीम है दोस्त, ठीक है। बारसा के साथ उनका डर्बी वगैरह भी होता है। तो पहला मैच आवे मैच, लो ब्लॉक टीम को भेजना पड़ेगा, प्रेसिंग ठीक ठाक रखना पड़ेगा हम लोगों को। थोड़ा देखना पड़ेगा, मतलब पहले गेम में टेस्ट मिल जाएगा हम लोगों को किस तरीके से हम लोगों का टीम फंक्शन होगा, क्योंकि होम मैच होता है, छोटे मोटे टीम के साथ मैच होता है, 3-4 गोल मार देते तो भावना में बह जाते। तो पहले मैच में ही हम लोगों को टेस्ट मिल जाएगा और प्लेइंग स्टाइल मिल जाएगा हम लोगों को, किस तरीके से हम लोगों का सिस्टम ऑपरेट करेगा। मेरे को 3-4 पॉइंट को मेरे को बात करना है, ठीक है। पहला पॉइंट है कि पिछले सीजन का मैंने बेनिफिका का पोजीशन देख रहा था कि होसे मोरिन्हो के अंडर में कितना पोजीशन वो लोग होल्ड करते थे। दे आर इन थर्ड लीग, मतलब दे आर इन द थर्ड पोजीशन इन द लीग, 57.7%, मोटा मोटी करके 58% के आसपास उनका पोजीशन था। तो कहने कि बेनिफिका का कुछ हाईलाइट्स मैंने देखा। बेनिफिका ना कंट्रोल फुटबॉल खेलता था होसे मोरिन्हो के स्टाइल में। ऐसा नहीं कि होसे मोरिन्हो सिर्फ भैया काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलते थे, कुत्तों की तरह भागना, फिजिकल हो रहा, नहीं मेरे भाई। दे वर प्लेइंग ब्यूटीफुल फुटबॉल एंड मदीद को हराया भी था 5-2 से, आई गेस 4-2 5-2 से। लास्ट में गोलकीपर ने हेडर मार के हराया था। ऑल्दो हम लोगों ने एलिमिनेट किया था उनको कहने के नॉकआउट से, लेकिन अगर मतलब बेनिफिका उनके होम पे भैया काफ़ी बड़े तरीके से डोमिनेट कर रहे थे विद द बॉल भी। तो मैं इस सीजन में होसे मोरिन्हो से सिर्फ हरामीपन ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा या फिर मैं एक्सपेक्ट भी करूंगा कि 60% के ऊपर भैया हम लोग का पोजीशन रहे, हम लोग कंट्रोल करें। क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है, दैट इज विनीशियस और एम्बापे का पॉइंट, कि हम लोग बात करते हैं भाई विनीशियस और एम्बापे एक साथ मिलकर कैसे खेल सकते हैं, क्योंकि दोनों हाई प्रेसिया पर हाई मेहनती खिलाड़ी नहीं। यान डायमंडे आ गया राइट हैंड साइड पर, तो भैया वो बंदा प्रेसिंग स्ट्रक्चर कंट्रोल करेगा, ट्रैक बैक करेगा, मेहनत करेगा, प्रॉब्लम नहीं है। एंड अप फ्रंट का भैया एम्बापे तो प्रेस नहीं करता एकदम तरीके से, और विनी भी उस तरीके से ज़्यादा प्रेस नहीं करता। प्रेस करता है लेकिन आप जानते हो 90 मिनट तक थ्रू इन थ्रू आउट उस तरीके से आपको प्रेसिंग स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा विनीशियस जूनियर से। तो कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले एक जगह पे लाइव में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, एक बंदे ने पूछा था कि भाई एमएसएन के एरा में नेइमार भी तो हार्ड वर्किंग बंदा नहीं था, मेसी तो प्रेस नहीं करता है, तो उन लोगों का किस तरीके से प्रेसिंग स्ट्रक्चर ठीक रहता था। सुआरेज प्रेस करता था, रिलेंटलेस प्रेस करता था भैया, खतरनाक। लेकिन उनके तो भैया नेइमार और मेसी काम नहीं करते थे। तो मैंने उनको बताया था जो लॉजिक था कि भाई ऑफ द बॉल बार्सिलोना 4-4-2 में आ जाते थे। ऑफ द बॉल बार्सिलोना 4-4-2 में आ जाते थे। मेसी फ्री मैन रहता था, सुआरेज ड्रॉप करता था और नेइमार हो जाता था लेफ्ट मिडफील्डर। वो प्रेस नहीं करता था लेकिन स्ट्रक्चर चेंज कर देता था। इस तरीके से मिडफील्ड में कॉम्पैक्ट हो जाते थे वो लोग, मिड ब्लॉक कर लेते थे और वो बॉल जीतते थे। एंड भागने वाला कुत्ता इवान रैकेटिच था, बुशी पुशी था, ये लोग मिलके भैया भाग भाग के बॉल वगैरह जीत लेते थे। ड्रॉप करता था सुआरेज तो प्रेसिंग ट्रिगर दबा के ये लोग बॉल जीत जाते थे। तो इस तरीके से वो शेप चेंज करके ऑफ द बॉल वो लोग प्रेस करते थे या फिर बॉल जीतते थे। अब यहाँ पे कैच है, क्या कैच है, ये जो पोजीशन, ये फिर ये जो सिचुएशन है बॉल खो जाने का सिचुएशन, ये बार्सिलोना का ज़्यादा होता नहीं था, ठीक है। ये बार्सिलोना का ज़्यादा होता नहीं था। वो लोग पोजीशन रखते थे 70%, 72%। पेप के टाइम में तो और भी ज़्यादा। पेप तो भाई ऑफसेस था पोजीशन थे कि मेरे को 90% चाहिए, आईआईटी चाहिए, उस तरीके से पेप था। 92% पोजीशन कितना आया, 95%। तो पेप ज़्यादा पेप पागल था। वो छोड़ो, पेप कुछ ज़्यादा ही ऑफसेस वगैरह था, चलो फाइन। उसके पास उस तरीके के खिलाड़ी भी था। बाद में जब खिलाड़ी गायब हो गए तब कहने की पेप का थोड़ा डिक्लाइन भी शुरू हो गया था, अलग चीज़ है। लेकिन लुइस एनरिके बहुत ज़्यादा डायरेक्ट था। एमएसएन बहुत ज़्यादा अटैक वगैरह गोल ज़्यादा मारते थे एमएसएन, लेकिन वो लोगों के पास भी 65-70% के ऊपर भैया पोजीशन रखता था। मतलब ये चीज़ है भैया, अगर आपका टीम मेहनती नहीं है, अप फ्रंट में नेइमार मेसी मेहनती नहीं है, तो आपको भैया स्ट्रक्चर होल्ड करना पड़ेगा 4-4-2 में। उस तरीके से हम लोग भी काम कर सकते हैं। विनीशियस आ जाएगा हमारा लेफ्ट मिडफील्डर, यान डायमंडे भाई ऊपर नीच करेगा, फ्रीमैन एम्बापे रहेगा। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा बारसा जैसा कि हम लोग ज़्यादा ऑफ द बॉल ना खेले, मतलब पोजीशन लूज ना करें। मतलब क्या है दया, मतलब ये है कि हम लोग पोजीशन रखना पड़ेगा। पोजीशन रखोगे तो भैया बॉल अगर ना खोते हो तो भैया आपको प्रेस नहीं करना पड़ेगा। ये सीक्वेंस ज़्यादा नहीं आएगा, 8-9 बार आएगा, क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से भैया एम्बापे विनीशियस को भैया हम लोग कंटिन्यू करवा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रेसिंग स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रेस नहीं करना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब है कि हमको एक पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलना पड़ेगा, बॉल रखना पड़ेगा। अब बॉल बेनिफिका रखा है 57.7% रखा है, तो कहीं ना कहीं मदद में आके ये 65% हो सकता है पोजीशन, क्योंकि भैया ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी है। 62, 63, 65 भी हो सकता है। लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन मार्क है कि हमारे मिडफील्ड में बॉल रखने वाले खिलाड़ी है
बॉल रखने वाले टेक्निकल खिलाड़ी के अराउंड क्या हमारा मिडफील्ड है? कल हम लोग बात कर रहे थे लाइव में, उनके पास तो रैकिटिच था, उनके पास तो बुस्केट्स था, उनके पास तो जावी हर्नांडेज, आंद्रेस इनिएस्टा था, मास्चेरानो भी बाद में वगैरह था, डिफेंस में खेलता था, सेंटर बैक से ऊपर, जो भी है। तो ये भी टेक्निकली बंदे हैं। दानी आल्वेज बताओ, सारे पीके बताओ, सारे लोग ये टेक्निकली, जॉर्डी आल्बा टेक्निकली बंदा है, तो सारे लोग ये बॉल के साथ कंफर्टेबल है। प्रॉब्लम ये है, ये फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा टीम विनीशियस और एम्बापे तभी फंक्शन करेगा अच्छे से, प्रॉपर तरीके से, मजा आ जाएगा, जब हम लोगों का टीम सारे लोग बॉल के साथ कंफर्टेबल होंगे। दैट्स माय पॉइंट। अब बॉल के साथ कंफर्टेबल है, बैकलाइन में कौन कौन है? 3 हमारे पास है जो बॉल के साथ कंफर्टेबल रहेंगे। कुकुरेया अच्छा है, स्पेनिश बंदा है। डीन हुसैन सुपर्ब है। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड बहुत बढ़िया। उसके बाद एक डिस्ट्रॉयर वगैरह होगा जो कोनाते होगा, फिर रूडिगर होगा। इन दोनों बॉल के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं है। मिलितो आ जाए तो मजा ही आ जाए। मिलितो और डीन ह्यूसन का दोनों का ही बॉल के साथ कंफर्टेबल होगा। मिडफील्ड में आते हैं, मिडफील्ड में जूट हो जाएगा भैया, नंबर 10 नंबर 8 जो भी है। मैं बार बार चाहता हूँ, ये फिर मैं बार बार बोलता हूँ कि रियल मैच को फिर से 4-3-3 में स्ट्रक्चर में वापस आना चाहिए। 4-2-1-3 या फिर 4-2-3-1 से 4-3-3 में ज़्यादा स्टेबल हम लोग का सिस्टम ज़्यादा फंक्शन करता है। जूट को नंबर 8 क्रिएट करना चाहिए, लेकिन वो बात की बात है। चलो, जूट बिलिंगहम बॉल के साथ कंफर्टेबल है। अब बाकी जो 2 मिडफील्डर है, यहाँ पे केस आता है मेरे भाई। यान डायमंड भी बॉल के साथ ठीक ठाक है, विनीशियस भी बॉल के साथ ठीक ठाक है, और एम्बापे तो फ्री मैन है, कोई बात नहीं। जूट बिलिंगहम के बाद जो बाकी का 2 मिडफील्डर होगा, उसके बारे में मेरे को बातचीत करना है। अब उसके बारे में अगर फेडेरिको वेलवर्दे इज नॉट अ टेक्निकल मिडफील्डर। कामाविंगा हाँ टेक्निकल है, लेकिन भैया कॉन्फिडेंस नहीं, मोबिलिटी ज्यादा आता है लेकिन कॉन्फिडेंस मेरा दिखता नहीं भैया। चुआमेनी ठीक है, मतलब उतना भी खतरनाक नहीं है। हम लोगों ने एक साइनिंग किया, दैट इज बर्नार्डो सिल्वा। अब बर्नार्डो सिल्वा भैया जो डीप प्ले मेकर वगैरह रोल प्ले कर रहा था, कल भैया स्विच कर रहा था भाई, बॉल लेके टर्न कर रहा था। कल मैंने एक शॉट बनाया था कि सेंटर बैक से अगर बॉल आप लेके टर्न करते हो, मतलब आप हेड पीछे करके अगर खेलते हो, तो ये खेलना बहुत मुश्किल है दोस्त। लेकिन जो टेक्निकल मिडफील्डर होते हैं, जावी अलोंसो, टोनी क्रूज, सर्जियो बुस्केट्स, रॉड्री, ये आसानी से कर पाते हैं। और हमें लगता है ये तो आसान काम है, ये बहुत कठिन काम है मेरे भाई, कि पीछे से सेंटर बैक से बॉल लेके आप सामने जाके बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो ये करने का ये एक डिपार्टमेंट है, यहाँ पे एक्सपर्टीज चाहिए। बर्नार्डो सिल्वा काम कर रहा था कल के मैच में, बर्नार्डो फिट भी लग रहा था, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन मार्क है दोस्त, क्या बर्नार्डो इस रोल में परफेक्ट है? आई डोंट थिंक सो। हमें एक डीप प्ले मेकर चाहिए। उसके बाद बर्नार्डो सिल्वा एंड फेडे वेलवर्दे को हम लोग खिला सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा था कल के लाइव में भी कि आर्दा गुलर ना इतना टेक्निकल सुपीरियर बंदा है, और मोरिनो के साथ इस बंदे का जो ग्रोथ हुआ है, खतरनाक ग्रोथ हुआ है। आर्दा गुलर को किस तरीके से इस टीम में हम लोग फिट कर सकते हैं। इट्स अ शेम कि आर्दा गुलर का जगह नहीं है हमारे पास। जूट बिलिंगहम का नंबर 10 खेलेगा, आर्दा गुलर कहाँ पे खेलेगा? लेकिन आर्दा गुलर ना मेरे को बहुत ज्यादा ग्रीडी बना देता है कि आर्दा गुलर के पास जो है ना, उसको यूज करना चाहिए किसी भी टीम में। किसी भी टीम को लेवल अप कर देगा टेक्निकली, फिजिकली, ऑब्वियसली डिफेंसिव वाइज बात करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। लेकिन आर्दा गुलर को हम लोग भाई इंजेक्ट नहीं कर पा रहे। तो हमारे पास एक और टेक्निकल मिडफील्डर चाहिए, क्योंकि भाग भाग के ट्रॉफी तो नहीं जीता जाएगा। 2 साल भैया प्रूव हो चुका है। तो वो दूसरा टेक्निकल मिडफील्डर अगर नहीं होगा ना, एक और बात नहीं मैं बोलना चाहूंगा, रियल मैड्रिड के पास ना कोई सिस्टम नहीं था। देखो, हर एक क्लब का ना एक आइडियोलॉजी होता है, रियल मैड्रिड का कोई सिस्टम बेस काम नहीं चलता है। क्योंकि बार्सिलोना हमारा राइवल वगैरह, हर टाइम हम लोग बार्सिलोना से कंपैरिजन करते रहते हैं भैया, वो कंपेयर, ये कंपेयर, बार्सा भी कंपेयर करते रहते हैं, हम लोग कंपेयर करते रहते हैं। ये दोनों क्लब ना बहुत अलग है। बार्सिलोना सिस्टम बेस्ड फुटबॉल खेलता है। ला मासिया कहने की इनका 12 साल का बंदा जो फुटबॉल खेल रहा है, 25 साल का बंदा वो फुटबॉल खेल रहा है, 34 साल का बंदा एक फुटबॉल खेल रहा है। एक सिस्टम है उनके पास, हमारे पास सिस्टम नहीं है। हम लोग कहने की लीडरशिप हम लोगों के पास बहुत खतरनाक था हर टाइम में। जब कहने की हम लोग ला डेसिमा वगैरह जीते या फिर थ्रीपीट वगैरह किए, हमारे पास मिडफील्ड में या फिर हमारे पास टीम में, स्पेशली मिडफील्ड में कंट्रोलर या फिर एक कमांडर रहता था। देखो, कहने की हम लोग जब 20s में आफ्टर द ज़िनेदिन ज़िदान एरा, उसके बाद हम लोगों ने यूसीएल वगैरह नहीं जीता, उस टाइम पे मिडफील्ड में कंट्रोल करने वाला लीडर बंदा कोई नहीं था, टेम्पो डिक्टेट करने वाला कोई बंदा नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने भाभी अलोंसो को साइनिंग किया लिवरपूल से, उसके बाद हम लोगों का भाई ग्रोथ आया एंड हम लोग ला डेसिमा वगैरह जीते, ला लीगा वगैरह भी जीते। और उसके बाद भैया भाभी अलोंसो म्यूनिक गया, तो हम लोग टोनी क्रूज लेके आ गए। अब टोनी क्रूज के बाद हम लोगों ने कोई टेम्पो डिक्टेटर साइन नहीं किया। ये हम लोगों का मोटा मोटी करके अगर 15 साल का एक गैप लो या फिर 15 साल का टाइम स्पेन लो, इसमें हमारे पास 2 डिक्टेटर, टेम्पो डिक्टेटर थे। लुका मॉड्रिच वो काम बहुत बार किया है, लेकिन टोनी क्रूज और जावी अलोंसो मेन थीम थे इस टीम का। उससे पहले की अगर बात बोलो,
इसके बारे में बात करेंगे। मूरिनो ये भी कर सकता है, अगर आपके पास एक टेम्पो कंट्रोलर नहीं है तो ये काम आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। किस तरीके से? जिस तरीके से डेल बॉस के अंडर में होता था। डेल बॉस के अंडर में हमारे पास वो फर्नांडो हियरा बोल के एक सेंटर बैक था ना, जो बॉल प्लेइंग बढ़िया काम करता था, और मिकेलेले डिस्ट्रप्टर का काम करता था। जीजू आता था पीछे बॉल रोल करने के लिए, उसके बाद बंदा क्रिएट करता था। तो हमारे पास कोई डिक्टेटर नहीं था, इस तरीके से टेम्पो कंट्रोलर नहीं था, ये काम डिस्ट्रीब्यूट करा गया था। क्या इसी तरीके से मूरिनो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कि हमारे पास एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक डीन हाउसन है, हमारे पास एक कंट्रोलर है, फिर राइट हैंड साइड से क्रिएटर भैया आर्नोल्ड है, बर्नार्डो सिल्वा थोड़ा बहुत काम करेगा। ये तीन लोग मिलके कुछ भैया टेम्पो डिक्टेट करेंगे, या फिर ये तीन लोग मिलके भैया सिस्टम को बॉल को चलाएंगे, टेक्निकली हम लोगों को ज्यादा बेनिफिट करेंगे। ये होगा क्या? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और मॉडर्न फुटबॉल में भैया प्रॉब्लमेटिक तो है ही। ऑब्वियसली मॉडर्न फुटबॉल थोड़ा सा ज्यादा स्पीडी हो चुका है, थोड़ा सा फास्ट हो चुका है, फिजिकल हो चुका है। तो भैया मुझे बार बार लगता है ये मिडफील्ड रेडी नहीं है। सॉरी टू से रियल मैड्रिड फैन, आपको मैं हाई होप नहीं देना चाहता, मैं आपको फालतू का मोटिवेट नहीं करना चाहता। मुझे अभी भी लगता है हम लोग इस सीजन में फिर से ट्रॉफी ले जाएंगे। वी आर नॉट रेडी, क्योंकि हमारे मिडफील्ड फंक्शन नहीं करेगा, ये मिडफील्ड फर्स्ट्रेट करेगा। आप लो ब्लॉक टीम के साथ फेडे वेलवर्दे के साथ कैसे जीत सकते हो? चुआमेनी के साथ कैसे जीतोगे? क्योंकि आपको एल क्लासिको नहीं जीतना है ला लीगा जीतने के लिए। पिछले सीजन भी हम लोगों ने एल क्लासिको जीता, लास्ट के एल क्लासिको जीते आ रहे तो थू बात है। पहला एल क्लासिको कौन जीता था? हम लोग जीते थे। मैड्रिड डर्बी हम लोग जीतते रहे थे, कोई बात नहीं। एथलेटिको मैड्रिड के साथ हम लोग एक ड्रॉ करते, एक जीतते, कोई बात नहीं। ला लीगा जीतने के लिए आपको बार्सा को हराना नहीं पड़ेगा। ला लीगा जीतने के लिए आपको ओसासुना को हराना पड़ेगा, सेल्टा विगो को हराना पड़ेगा, गेटाफे को हराना पड़ेगा, मायोर्का को हराना पड़ेगा, देपोर्तो कोरुनिया उनको हराना पड़ेगा, वैलेंसिया को हराना पड़ेगा, वियारियल को हराना पड़ेगा। और ये लोगों को हराने के लिए फेडरिको वेलवर्दे नहीं चाहिए हमें। फेडरिको वेलवर्दे सिटी के साथ चाहिए, जूड बेलिंगम चाहिए ऑब्वियसली, फेडरिको वेलवर्दे, चुआमेनी, ये सारे लोग नहीं चाहिए। ये सारे लोग बड़े मैच में चाहिए। विनीशियस का कर्ल वाला, अरे खतरनाक विनीशियस, अरे वो यूसीएल में चाहिए, बड़े टीम के खिलाफ नॉकआउट में। आपको छोटे टीम के खिलाफ टेक्निकल खिलाड़ी चाहिए। बार्सिलोना ये सारे टीम के साथ अपना पॉइंट्स ड्रॉप नहीं किया है पिछले 2 सीजन से, इसलिए कहने की वो ला लीगा जीते हैं। अब इसके लिए आपके पास बॉल रखना पड़ेगा, क्योंकि ला लीगा के सारे मिड टेबल टीम आपके साथ पेशेंस से खेलते हैं, और पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा, टेक्निकली आपको दिखाना पड़ेगा, क्रिएट आपको करना पड़ेगा, नहीं तो पॉइंट लूज होगा। और पॉइंट लूज होगा तो ला लीगा नहीं जीतोगे। यूसीएल के बाद में करेंगे भैया, यूसीएल का ड्रॉ वगैरह आ जाए, सेट वगैरह हो जाए, उसके बाद में करेंगे। तो ला लीगा तो जीतना है ना। बैक टू बैक 3 सीजन आप ला लीगा हार जाओगे, अपने राइवल को भैया हैट्रिक करवा दोगे तो कैसे होगा दोस्त? तो मुझे अभी भी लगता है दोस्त कि 3-4 बंदे से मैंने जो बोला डेल बॉस के अंडर में होता था, अभी के टाइम में भी हो सकता है। मुझे नहीं चाहिए सब भैया, मुझे नहीं चाहिए। मुझे एक टेम्पो डिक्टेटर चाहिए, एक भाई डीप प्लेइंग मेकर चाहिए। मैंने वीडियो बना है मार्टिन जुबिमेंडी, एंजेलो स्टीलर, या फिर किसी भी बंदे को लेकर लोकाटेली वगैरह। ये मैंने 3 ऑप्शन दिया था, जुबिमेंडी पहला ऑप्शन, स्टीलर दूसरा ऑप्शन और लोकाटेली तीसरा ऑप्शन। एक बंदे को लेके आओ। बर्नार्डो सिल्वा वो काम कर सकता है, वो कर रहा है। 2 मैच में अच्छा लग रहा, कल के मैच में बहुत अच्छा लगा। He is not expert। हमें एक्सपर्ट चाहिए, हमें रिस्क नहीं लेना है। और इसके ऊपर डिपेंड करेगा वी का भी चीज, क्योंकि ये पूरा लिंक्ड है। इसके ऊपर डिपेंड करेगा मिडफील्ड का फंक्शन, इसके ऊपर डिपेंड करेगा हम छोटे छोटे टीम के साथ कैसे खेलेंगे, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि विनी एम्बापे का क्या रोल होगा। विनी एम्बापे नहीं चलेगा अगर यहां पे मिडफील्ड फंक्शन ना हो तो। मिडफील्ड फंक्शन नहीं होगा, बॉल लूज हम लोग ज्यादा करेंगे, काउंटर प्रेस करना पड़ेगा। विनी एम्बापे काउंटर प्रेस नहीं करेंगे, बॉल छूट जाएगा, गोल खाए जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल खराब हो जाएगा। फ्लोरेंटिनो पेरेज सब कुछ कर दिए, लास्ट का पीस अगर आपने सॉल्यूशन नहीं किया ना तो पूरा महल जो आपने बनाया इस सीजन में बहुत बढ़िया बनाया, वो महल बिखर जाएगा। और कहने के ही हमारे जो राइवल है उनके पास रॉड्री आ गया। आई नो दैट रॉड्री का रिस्क है, इंजरी वगैरह है, सितंबर के बाद आएगा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग अगर पॉजिटिव वाइज रॉड्री नहीं भी हो, रॉड्री नहीं है तो फ्रैंकी डियोंग, पेड्री, उल्मो, यमाल, रफीना, इन सारे से बॉल कैसे जीतोगे? कुबारसी के बाजू में कोई ना कोई तो होगा, बॉल कैसे जीतोगे? मतलब जिनके पास यहाँ पे बार्सिलोना नहीं, जिनके पास पोजीशन पे हेवीवेट फुटबॉल होगा, पीएसजी बताओ, आर्सेनल बताओ, मजाक करते करते भैया आर्सेनल ने भैया अच्छा सिस्टम बना लिया। आर्सेनल बताओ, सिटी बताओ, इनके साथ बॉल कैसे जीतोगे? बताओ काउंटर प्रेस कैसे करोगे? बॉल कैसे जीतोगे? कुत्ते की तरह भागते रहोगे या फिर बॉल रखोगे? तो भैया ये मुझे लगता है कि यस, भावना में हम लोग सारे लोग बह गए, ये नो मदद कर रहे, लेकिन मुझे अभी भी लगता है बस कुछ तो घपला है दोस्त। ये भाई इसका सॉल्यूशन भैया निकालना पड़ेगा। एक साइनिंग तो हमें चाहिए। कामाविंगा का मुझे लगता है जरूरत नहीं है मिडफील्ड में।
चुआमिनी है, फेडरिको वेलवर्दे इंटीग्रेट करने के लिए, मोबिलिटी ज्यादा कामाविंगा लेके आता है, डजंट मैटर भैया, बर्नार्डो सिल्वा काम कर देगा, जूड बेलिंगहम काम कर देगा, आर्दा गुलर भी है नंबर 10 या फिर ड्रॉप डाउन करके खेलने के लिए। कामाविंगा के लिए भैया 50 मिलियन मैं बोर्ड में टेबल में रखना चाहता हूं। कामाविंगा को भैया बेचो। पितार्ज भी है हमारे पास इंटेंसिटी प्रोवाइड करने के लिए, आई थिंक ग्रोथ करेगा बंदा। बिन्स रेड्डी है, पिछला सीजन में भी खेला था और भी ज्यादा रोटेशन में काम करने को मिलेगा। बाकी सारे लोग सेटल है मेरे भाई। कल यान डायमंड बहुत बढ़िया खेला, कार्लोस स्पिन ने हिटर से गोल मारा, एक फोकल पॉइंट हम लोगों को मिल गया। तो विनी एम्बापे जिस दिन काम नहीं करेगा, जिस दिन क्रॉसेस इंशाल्लाह करना है मायोर्का के साथ भैया, हम लोग 1-1 ड्रॉ कर रहे 75 मिनट में भैया फेंकेंगे ऊपर अटैकर, तो भैया आ जाएगा हमारा कार्लोस स्पिन हिटर वगैरह मारने के लिए, क्रॉस वगैरह मारने के लिए। आर्दा गुलर आएगा, ट्रेंट आर्नोल्ड आएगा, सेंटर बैक एक और सेंटर बैक मुझे चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं भैया, इधर नहीं तो अगर कुछ मैचेस दे दे रूडिगर कोनाते डीन हसन काम कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पूरा सेटल है, राइट हैंड साइड हम लोग का सेटल है, सिर्फ लेफ्ट विंगर या फिर लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग का अटैक बनता था, अभी राइट हैंड साइड से भी अटैक बनेगा, सेंट्रल चैनल से भी अटैक बनेगा, बहुत बढ़िया होगा। तालियां 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 तालियां, सब सेटल है दोस्त। एक आखिरी पीस मैंने जो कारण बताया, ये आखिरी पीस अगर नहीं लेके आते हो तो भैया 3-4 जगह पे प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड ये डीन ह्यूसन तब कितना मेहनत कर पाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आर्नोल्ड कितना मेहनत कर पाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो हम लोग ना खराब फुटबॉल खेलेंगे, और मैं इस बार ना मस्जिद को ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलने के लिए देखना चाहूंगा। मेहनत वाला फुटबॉल देख लिया मेरे भाई, मेहनत से मजा नहीं आता। हाँ काउंटर प्रेस करेंगे, लेकिन बॉल अगर नहीं रख पाते हो, गेम अगर नहीं स्लो कर पाते हो, 2-0 का आपका लीड है, अब बॉल रख दो। स्पेन ने क्या किया, बॉल रख दिया। फ्रांस क्या हुआ, अर्जेंटीना क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो बॉल रखना एक आर्ट है दोस्त। बॉल अगर रख देते हो ना, तो तुमको मेहनत भी कम करना पड़ता है, इंजरी भी कम होता है। इंजरी किस टीम में ज्यादा होता है, बॉल रख दो, टक 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 टक, चलो काउंटर प्रेस करेंगे, बहुत कम सीक्वेंस में करेंगे, इंजरी भी कम होगा, बहुत कुछ डिफेंड करेगा एक मिडफील्डर के ऊपर जो टेक्निकली स्ट्रांग है। मेहनत कम करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ठीक ठाक होगा, विनी एम्बापे एक साथ मिलकर खेल सकते हैं, रोटेशन भी आराम से होगा, टेक्निकली स्ट्रांग होगा तो लो ब्लॉक को भेजना है हम ऐसे भेज सकते हैं, पॉइंट्स ड्रॉप नहीं होगा, ला लीगा आराम से जीत सकते हैं। यूसीएल वगैरह बाद में बात करेंगे। तो ये है टोटल मिला के मामला, मुझे लगता है जो मैंने थंबनेल दिया है। आर यू रेडी? एक 99.9% का कीटाणु का नाश हो गया है भैया, डेटॉल बहुत बढ़िया। वो 1% 1.1% या फिर 1% कीटाणु है मेरे भाई। 12-13 दिन है। फ्लोरेंटिनो पेरेस यार एक मिडफील्डर लेके आओ, लेकिन नहीं तो मैं अभी भी बोलता हूँ, इस वीडियो में बोलता हूँ, फिर से हम लोग एक हॉरेबल सीजन देखेंगे। पिछले सीजन जैसे नहीं, अच्छा थोड़ा सा सीजन अच्छा होगा, लेकिन यूसीएल एंड ला लीगा तो नहीं जीत पाएंगे। कोपा दिल डे में भी जीत सकता है, कोपा दिल डे से अगर आप खुश हो तो बढ़िया, लेकिन ला लीगा एंड यूसीएल वगैरह मुझे नहीं लगता जीतेंगे। वन मिडफील्डर अवे है हम लोग एक परफेक्ट टीम से, दैट्स माय पॉइंट।